दोस्तों, मैंने यूपीपीसीएस के 100 पीवाईक्यूज को एनालाइज किया और जो रिजल्ट आया वो शॉकिंग था। पूरा सिलेबस नहीं, सिर्फ कुछ ही टॉपिक को बार बार पढ़ने की जरूरत है। और सबसे डेंजरस बात तो 90% एस्पिरेंट्स इसी टॉपिक को मिस कर देते हैं। इसलिए वो साल भर पढ़ते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। अगर आप बिगनर हो या ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन को एक अलग डायरेक्शन दे सकता है। तो प्लीज वीडियो को डिटेल में देखिएगा। यहाँ पे हम बात करने वाले पहली चीज तो ये रिसोर्सेज है जो आपके सामने दिख रही है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि हर एक सब्जेक्ट मतलब टॉप 30 टॉपिक्स को मैंने सेलेक्ट किया है GS 1 के स्पेशली। ऐसे ही मैं GS 2 के भी लाऊंगा, GS 3 के भी लाऊंगा और GS 4 के, 5 के, 6 के सबके मिलेंगे। ये 2020 के क्वेश्चन पेपर से लेके 2024 के क्वेश्चन पेपर तक एनालाइज करके डिटेल में प्रोवाइड की गई है। ओके। तो यहां पे हमने क्या क्या चीजें कवर की है, सबसे पहली चीजें तो ये ध्यान से सुनिए। पहली चीज कि यहां पे मैंने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करके आपको ये बताया कि कहां से कौन से सिलेबस से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, उसका रिसोर्सेज कहां से लिया जा रहा है, करंट अफेयर का क्या वेटेज है और हमारा क्या डायरेक्शन है। ओके। तो सबसे पहली मैं कुछ चीजें दिखाना चाह रहा हूं, जैसे कि 2020, 21, 22, 23, 24 पूरे 100 क्वेश्चन हो रहे हैं। टोटल 100 क्वेश्चन का एनालिसिस किया है। अब यहां पे मैंने रिस्क और स्टेबल लिखा है कि सबसे ज्यादा कहां से आया, जैसे हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल से ये हर बार स्टेबल रहा है। यहां से क्वेश्चन 2 3 2 3 4 2 3 4 करके इसे आया ही आया है। उसी के साथ में इंडियन सोसाइटी एंड सोशलिज्म ये भी काफी अच्छा चल रहा है, अभी राइजिंग हो रहा है जैसा कि मैंने बताया था पिछले भी लेक्चर में, और ये लेक्चर आपकी रिक्वेस्ट से ही आ रहा है इसलिए मैं ला भी रहा हूं। ओके। इसके बाद क्या है, फॉलिंग क्या हो रहा है, ये आपको दिख रहा है। फिजिकल ज्योग्राफी थोड़ा थोड़ा गिरना चालू हो गया। क्यों? क्योंकि 3 3 3 था, फिर 2 हो गया। हो सकता है इस बार बढ़ जाए। तो इसी बेस पे मैं एनालाइज करके ये बताऊंगा। सबसे पहली चीज तो जो 2020 में क्वेश्चन पूछा वो अभी तक यहां कहीं पूछा ही नहीं है, तो हो सकता है इस बार 2025 में आए या 2026 में। ऐसे क्वेश्चन तक को भी कवर किया गया है इतना डीप में। इसी के साथ में ज्योग्राफी डिजास्टर है, जैसे ये धीरे धीरे स्टेबल है लेकिन इसके बढ़ने के चांसेस, तो यहां से कहां कहां से क्वेश्चन आया इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल्स के ऊपर। देखिए यहां पे आपको शायद से दिख रहा ना हो इसलिए बड़ा कर देता हूं। अब हिंदी इंग्लिश का कोई फर्क नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं। एंशियंट इंडिया है, यहां से रिपीट कहां से हो रहा है, हड़प्पा से, वैदिक से, गुप्ता से। मैंने जब आपको दिखाया था प्रीवियस ईयर तो आपने अच्छे से देखा था। फ्रीडम स्ट्रगल, रीजनल लीडर है और रेवोल्यूशनरी की फेजेस है, ये पूछा जा रहा है। पॉलिसी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो भी नीति है वो सबको अच्छे से यहां पे पूछा जा रहा है। और लॉर्ड स्पेसिफिक, वॉलेस्ले, कर्जन, डलहौजी, देखियो ना मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ी हो हमने डलहौजी को क्यों आधुनिक भारत का इतिहासकार बना था, तो वगैरह वगैरह ऐसी सब चीजें हमने पढ़ा है। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है और इसी के साथ में 1857 का रिवोल्ट, आइडियोलॉजी और रीजनल डायमेंशन। ये है आपके पूरे टॉपिक जो हर साल रिपीट हुए। ठीक है। ये 5 साल में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में मैंने यहां पे पूरा ये निकाल के रखा है। अब सबसे जो की बात है, हाइलाइट्स क्या है यहां पे, जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। पहला, इंडस वैली सिविलाइजेशन का लगभग 4 साल का गैप हो गया, 2020 के बाद से ज्यादा पूछा नहीं जा, तो इसके पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है। जैसे कि मैंने बताया मुगल सल्तनत आर्ट आर्किटेक्चर, ये भी 2021 से पूछा नहीं गया, इसके भी पूछे जाने की चांसेस सबसे ज्यादा है। महात्मा गांधी फिलोसॉफी, स्टिल 2020 के बाद इसको भी पूछा नहीं जा रहा है। और INA सुभाष चंद्र बोस को भी यूपी के कनेक्शन से स्ट्रांगली पूछा जा सकता है। ये सबसे स्ट्रांगली मैं लिख के देता हूं। एक क्वेश्चन इस बार जब आएगा 2025 के क्वेश्चन पेपर में, देख लेना, आपको ये देखने भी मिलेगा और फिर आप ही आगे कमेंट भी करो। अब रिसोर्सेस क्या क्या है, ये रहा एनसीईआरटी है 11th और 12th की, ध्यान से सुनिएगा। कमेंट करके पूछते हो इसलिए मैं फिर से लेके आऊं, हर एक एक सब्जेक्ट की एक एक चैप्टर के साथ एक एक एनसीईआरटी को भी डिटेल में यहां पे बताया गया है। एनसीईआरटी का है कौन सा, 11th 12th की है। प्राइमरी सोर्स आपको ये रखना है, स्पेक्ट्रम रखना तो रख लीजिए, नहीं रखना तो नहीं चलेगा। एनसीईआरटी 6 to 8 है। अगर 11th 12th की नहीं समझ में आती है तो ही इधर जाइएगा, वरना तो मत जाइएगा, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। करंट के हिसाब से एनिवर्सरीज देखिए 1857 है, देखिए अगले साल तो होगा ही, तो इसकी एनिवर्सरीज पे हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। भगत सिंह के ऊपर से हो सकता है क्वेश्चन आए। तो ऐसी चीजें देखिए जो करंट अफेयर में सबसे ज्यादा चल रही है, वहां के कनेक्शन को यहां पे इंक्लूड करिए। और कोर थीम फॉर 2025 की प्रिपरेशन के लिए, और यहां पे 2025 से ज्यादा मैं बोलूंगा, ये गलती से हो गया है, 2026 वालों के लिए
ठीक है, ये 2026 वालों के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, प्लीज इसको अच्छे से देखिएगा। अभी जो मैंने बात की आपसे हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात किया था, अब इसके बाद ही हम सीधा चल जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर। इसके भी वेटेज बढ़े है और इसके टॉपिक्स है, मैं टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। आइडेंटिफाई जो सबसे ज्यादा पूछे जाने की चांसेस है इस बार, फ्रेंच रेवोल्यूशन है। वर्ल्ड वॉर 1 ट्रिगर किस लिए हुआ, अभी चल भी रहा है काफी ज्यादा वॉर, तो आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने मिल सकता है। फासिज्म कम्युनलिज्म क्या है, इसकी आइडियोलॉजी के ऊपर पूछा जा सकता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर से पूछा जा सकता है। लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोर्सेस क्या है, 11th की एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। अगर और भी करना है तो यहां पे है। स्टिल मेंस के लिए रिसोर्सेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मैं अभी बता रहा हूं, रिसोर्सेस के लिए 2-3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन तो हम खुद है, तर्क आईएएस पीसीएस खुद आपको नोट्स दे रहा है। दूसरा है विजन आईएएस, जिनके पास पैसा नहीं है वो विजन आईएएस की बाय कर लीजिए, जितने भी रिसोर्सेस बताए जाए। अगर पैसा है, थोड़ा भी है, मैं बहुत ज्यादा भी नहीं मांग रहा, बहुत मिनिमल, बहुत ही ज्यादा मिनिमल है, आप आइए लेक्चर को ज्वाइन करिए, वहां पे आपको मिल जाएगा सब कुछ। कोर वर्ल्ड हिस्ट्री थीम्स क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइज ऑफ फासिज्म, नाजिज्म, ये पता होना चाहिए। वर्ल्ड वॉर के बारे में, कोल्ड वॉर और जर्मनी यूनिफिकेशन, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरी सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री में। बस नेक्स्ट चलते हैं इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यू। इधर चलने से पहले मैं आपको एक आउटपुट बहुत अच्छा दिखाता हूं, जहां पे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। बस 2 मिनट रुकिए। हाँ, ये पैटर्न और डिफिकल्टी एनालिसिस में ये समझाना चाह रहा था। अब यहां पे आप देखिए सबसे पहली क्या चीजें समझ, फैक्चुअल कितना आ रहा है, 25% आ रहा है। एनालिटिकल अप्रोच से कितना आ रहा है, 45%। अब ये 45% क्यों हो गया सर, क्योंकि ये 12 मार्क्स के क्वेश्चन है और ये सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं, इसलिए 45% ले रहे। क्रिटिकली एनालाइज के ऊपर से कितना आ रहा है सर, 30% आ रहा है। ये राइज हो रहा है 2022 के बाद से धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इस लेवल की डेप्थनेस यहां पे लाया, बिलीव मी इतना डिटेल में कोई नहीं बता सकता। इसलिए प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के बीच में, ताकि हमको भी सपोर्ट मिले, सब्सक्राइबर मिले, हम भी थोड़ा राइज हो आपकी मदद से। क्योंकि आप ढूंढ के देख लीजिए, कोई इतना डिटेल में नहीं बता सकता कि क्रिटिकल एनालाइज का कैसे कैसे वेटेज धीरे पड़ रहा है, एनालिटिकल एनालिसिस का कैसे कॉमन हो गया है, ये अब फैक्चुअल कैसे डिक्लाइन होने लग गया। तो ये सब चीजें कोई नहीं बता रहा है। अब जो ट्रेंड होने वाला ज्यादातर वो मोर क्रिटिकली और एनालिटिकल अप्रोच पे होगा मेंस का, ये क्लियरली दिखा दिया गया है इस एग्जाम के पूरे पैटर्न में। बताया जा रहा शॉकिंग फैक्ट्स है। और एक शॉकिंग फैक्ट्स बताता हूं, आंसर राइटिंग का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। 8 मार्क्स के लिए इंट्रो है, 3 to 4 पॉइंट कंक्लूजन है, फिर बॉडी है, ये सबको पता है। अब ऑलवेज क्या रहना चाहिए, 1% एग्जाम्पल इन एवरी आंसर, है ना। हमेशा एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढिए जो रिसेंट का हो, ना कि बहुत पुराना ढूंढ लीजिए। एक रिसेंट एग्जाम्पल जब भी आप आंसर लिखते हो तो उसको पुट करिए। दूसरा, अब सेक्शन ए और बी के हिसाब से बैठता है। सेक्शन ए में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सेक्शन बी में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो सेक्शन जो बी है ये यूजुअली आपको लिखने में 18 मिनट लगने चाहिए, और जो सेक्शन ए के क्वेश्चन है उसको लिखने में 12 मिनट लगने चाहिए। इस हिसाब से आपका टाइम भी यहां पे बताया गया। अब एवरेज जो होता है ना, कि टॉपर्स वर्सेस एवरेज स्टूडेंट में क्या फर्क होता है। हम जैसे लोग हो गए, हम लोग एवरेज लोग हैं, टॉपर है जिनका हो गया है भाई, सिलेक्शन भी हो गया। अब वहां पे देखिए लिस्ट क्या दे रहे हैं टॉपर्स के, क्या है, ये बिल्ड्स करते हैं आर्ग्यूमेंट के थ्रू पे, हर एक एक चीज को एनालाइज करते हैं। और एक एवरेज टॉपर क्या होगा, मैं जाऊंगा मार्केट से एक बुक खरीद के लेके आ जाऊंगा और मैं उसको पढ़ लूंगा। अब ये पीडीएफ बस पूछ लो क्या करेंगे, ये पीडीएफ को खोलेंगे, वीडियो देखेंगे, अरे अच्छा पीडीएफ है, लाइक करके चले जाएंगे। पूरा देखिए, मैं इस पीडीएफ को पढ़ने का तरीका बता रहा हूं। इसी के साथ और एक चीज में आगे बताऊंगा आपको। एवरेज क्या करते हैं, कोई डेटा ही नहीं रखते हैं, बस आ गए पढ़ लिए। अब हम जैसे लोग एवरेज ही है, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा एवरेज से बढ़ने की कोशिश किया और बोला कि स्पेसिफिक डेटा रखता हूं, ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लेता हूं। एवरेज क्या है, नो करंट लिंक है, हमने करंट लिंक को भी बताया। अब इसके बाद जो हमारा लेक्चर आएगा ना, वो बजट से रहेगा, मैं उसमें भी आपको यूपीपीसीएस से कनेक्टेड होकर क्वेश्चन दिखाऊंगा। बहुत मजा आएगा, प्लीज उसको भी अच्छे से देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ तो सीखने भी मिलेगा। मैं बता रहा हूं ना, इस पूरी प्रिपरेशन को आसान बनाया जा सकता है, सिर्फ मुझे आपकी मदद चाहिए। आप अगर एक बार मदद कर दो ना, मैं इस पूरी प्रिपरेशन को बहुत स्मूथ करके दे दूं। क्या लगता है आपको ये डेटा कहीं पे मिल सकता था? या आप खुद से पूछिए, क्या इतना डीपली एनालाइज डेटा कोई दे सकता है, या कोई सोच भी सकता है? खुद से सोचिए। अब करंट अफेयर का लिंकेज ढूंढिए। 2020 में कोविड-19 आया था, काफी ज्यादा माइग्रेशन था, तो उससे करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया। 21 में अर्बनाइजेशन स्लम्स का बहुत इश्यू चल रहा था, उससे क्वेश्चन आ गया। करंट अफेयर का इंटीग्रेशन किसी से, देखिए हम करंट अफेयर तो पढ़ते हैं, लेकिन करंट अफेयर में वेटेज सबसे ज्यादा देखिए सोशल इश्यूज का है,
40% आ रहा है। मतलब जब भी आप कोई मंथली मैगजीन पढ़िए तो करंट अफेयर में सोशल इश्यूज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए। वुमेन्स का हो गया, ST SCs का हो गया, या दिव्यांगजन हो गए, इन सब के ऊपर सबसे ज्यादा वेटेज दीजिए। ज्योग्राफी का फिर है, और ज्योग्राफी से पहले इकोनॉमिक्स का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्कीम डेटा रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स में हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स है और बजट्स है, यूपी का बजट है, सेंट्रल बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, ये सब चीजें आ जा रही है। सबका वीडियो मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। हिस्ट्री का सिर्फ 5% है वेटेज, कल्चर का भी 10% है, हिस्टोरिकल ये सब चीजें दिखता है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, करंट अफेयर के जो सोर्सेस है क्या क्या है, द हिंदू देख लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस देख लीजिए। अगर हिंदी मीडियम से हो तो प्लीज ध्यान से सुनिए, या तो जनसत्ता सबसे अच्छा ऑप्शन है, नहीं है तो जागरण, जो उसका जो नेशनल एडिशन आता है वो देख लीजिए, बहुत मोर देन इनफ है। नीति आयोग के रिपोर्ट्स को अच्छे से देखिए। एनसीआरबी का एनुअल रिपोर्ट आता है क्रिमिनल डेटा के ऊपर, उसको अच्छे से वॉच करिए। यूएन रिपोर्ट का देखिए, और सेंसस डेटा, एनएसएसओ सर्वे और पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अच्छे से देख के जाइए। अब ये सब को यूज कैसे करना है, सबसे बड़ी चीज तो यूज कैसे करना है। इस पे आने से पहले मैं आपको एक सोर्स ऑफ मैपिंग स्टडी मटेरियल्स की गाइडेंस कुछ दे देता हूं। अब इन्वायरमेंट के लिए सब यूजुअली क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी 12th की है, लास्ट के कुछ चैप्टर ही पढ़ने हैं, इकोलॉजी करके उसके अंदर सेक्शन ही है, ये भी मैंने आपके सामने लिख के दे दिया है। इन्वायरमेंट बाय शंकर IAS, ये सबसे ज्यादा है। लेकिन करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो COP29 और COP29, ये यहां से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसे बोलते हैं। सबसे पहला अगर आपको ये पता हो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी फर्स्ट कौन सी ईयर में आई है, और आप मुझे कमेंट करके बता पाओ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब ये सब चीजें यहां से पूछी जा रही है, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने लास्ट के लिए बचा के रखी थी, वो है टॉपिक 30, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी सब्जेक्ट वाइज मैंने क्रिएट करके रखी है। यहां पे आप देखिए Tier 1, Tier 2, Tier 3, ये 3 टीयर में इसके लेवल के हिसाब से रखा गया है, जिसके पूछे जाने की चांसेस सबसे ज्यादा है। तो जब आप नोट्स बनाएं तो इसी हिसाब से ही बनाएं। सबसे ज्यादा जो आपकी नोट्स की प्रायोरिटी होनी चाहिए, मैं अभी ये भी बता दे रहा हूं, हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स ये है, यहां से क्वेश्चन आएंगे। और आपको लग रहा होगा मैं पका रहा हूं, कुछ ज्यादा दिन की बात नहीं है, अभी एग्जाम होगा आपके सामने, उसका सीधा सीधा ये सब देखने भी मिल जाएगा। कहीं मैं भी नहीं जा रहा हूं ना आप भी जा रहे हो, देख लीजिएगा, फिर आप आके खुद भी कमेंट करोगे। दूसरी ये रही, और तीसरा लास्ट में आपको ये करना है। ये 3 सबसे पहली चीजें मैंने इसलिए इसको डिवाइड भी करके रखा है ताकि आप लोग को भी परेशानी ना हो। शायद से स्क्रीन रुक गया, ओके, आपको भी परेशानी ना हो, है ना। और व्हाट टू स्किप, क्या स्किप करना है क्या नहीं स्किप करना है, यहां पे सबसे पहला ध्यान देना है। पहला क्या है कि यहां पे हर चीज एकदम डिटेल में भी मत देखने लग जाओ कि समझ में भी ना आए। और स्मार्ट प्रिपरेशन का क्या तरीका, पहला कि हमेशा स्लाइड बनाइए, प्रिपेयर करिए, मतलब ये तो हम लोग अपनी तरफ से करते हैं। ओके, बिस्मार्क हो गया, गांधी जी के ऊपर हो गया, पटेल जी के ऊपर हो गया। बिस्मार्क वर्सेस पटेल, बिस्मार्क का भी यूनिफिकेशन हुआ था, पटेल जी ने भी यूनिफिकेशन किया, गांधी जी और भगत सिंह, ये सब की फिलोसॉफी को अच्छे से देख के जाइए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ज्योग्राफी के प्रायोरिटी टॉपिक्स सेम चीजें, यहां पे आपको सब चीज मिल जा रहे हैं। बताने में मैं बता भी दूंगा, लेकिन मुझे और एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बतानी, व्हाट टू स्टडी और व्हाट टू स्किप। पूरा 90 डेज का आपके लिए मैं पूरा एक प्लान भी लेके आऊं कि किस तरीके से प्रोसीड करना है। पहला चीज, 1 to 30 डेज में आपको क्या करना है, कंप्लीट एनसीईआरटी करनी है 6 to 12। अगर 10 to 12 तक समझ में आती तो ठीक है, नहीं आ रही तो उसके पीछे जाइए, ठीक है। अगर आ जा रही है 10 to 12 तो जरूरत नहीं है इतना 6 to 8 या 9 तक पढ़ने की, ओके। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की 11 to 12 ही पढ़नी है, एनसीईआरटी सोशियोलॉजी की 11th और 12th की ही पढ़नी है, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री और उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, बस हो गया। और टाइगर क्या है, आपको टारगेट क्या रखना है, एक आंसर, सिर्फ एक आंसर डेली लिखना है, ठीक है। तो महीने में आपका 30 हो जाता है। मतलब मेरे ग्रुप में, हमारे पूरे उस ग्रुप में जो भी पेड बैच चल रहा है उसमें तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 300 पेज की बुक भर दी है, 200-300 पेज की बुक भर दी है। मतलब इस तरीके से डेडिकेशन चल रहा है। अब फेज 2 आएगा, ये थोड़ा डेप्थ में जाएगा। कैसे डेप्थ में जाएगा कि अब यहाँ पे आप डेटा और यहाँ पे डिजास्टर टाइप्स और यूपी का जो जियोग्राफी है उसको देखोगे, कल्चर, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट सबको कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। फिर आता है फेज 3 जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 3 महीने में मैं आपकी गारंटी दे सकता हूं कि मैं आपको तैयारी करा के दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे क्या चाहिए, आपका साथ चाहिए। अगर आपकी तरफ से अच्छा सपोर्ट रहता है, नो डाउट है, मैं यहां पे अभी भी कमेंट कर रहा हूं, मैं मुश्किल से 399
कितना है 399, 400 रुपए में आपको पूरा पीवाईक्यू का इन डेप्थ एनालिसिस के साथ समझाने के साथ साथ मैं एक वीडियो लेके आ सकता हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। फ्री में मैं जितना दे पा रहा हूं मैं उससे ज्यादा दे रहा हूं, क्योंकि ये भी आपको कोई नहीं दे रहा और ना किसी की देने की औकात भी है। मैं दे रहा हूं, भरोसा करिए। और ये पीडीएफ का कोई मैं चार्ज नहीं कर रहा हूं, मैं फ्री में ही रख रहा हूं, इसलिए मैंने फीस भी 399 रखी है, जो कि मैं ये नहीं बोला कि मैं लॉन्च कर ही रहा हूं। अगर आपका सपोर्ट हुआ तो ठीक है, नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा, डेप्थ में बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ओके, आप थोड़ा भी टेंशन मत लीजिए कि सर इतना पैसा भी नहीं है कैसे करेंगे, मैं हूं, मैं मदद करूंगा। मैं तो सिर्फ एक बताया हूं, हो सकता है ये 299 में आए, हो सकता है 199 में भी आए, 200 रुपए में भी आ जाए, क्या पता, इससे भी सस्ता कर सकता हूं। तो वो होगा कि बैच के ऊपर कितने ज्यादा लोग लेते हैं, मैं उतना सस्ता करते हुए चले जाऊंगा। अगर यही 199 का 200 के ऊपर लोग ने ले लिया तो मैं 199 पे रख दूंगा, मुझे कुछ नहीं जा रहा है ना। तो मैं इस तरीके से काम कर रहा हूं, तो मेरे को पैसा नहीं कमाना, लेकिन आप जितने ज्यादा लोग आओगे उतनी ज्यादा मुझे भी मदद करेगी, क्योंकि मुझे ये सब पीडीएफ बनवाना पड़ता है, उसके लिए मुझे भी एक्सपेंस देना पड़ता है। तो आप मदद करिए, मैं हूं, मैं यहाँ पे सबकी मदद करूँ, बिलीव मी। पूरा यहाँ पे बताया आपको, पूरा 90 डेज का प्लान भी देके हूँ, एनसीईआरटी के एक एक बुक्स के भी बताया हूँ। अब हर चीजें बताने के बाद भी तब भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या होती है मालूम है, आज एआई के टाइम पे भी हम क्या कर रहे हैं, हम लक्ष्मीकांत को पढ़ने लग जाए, हम एकदम इकोनॉमिक्स के एकदम घुसी जा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, डिटेल में चले जा रहे हैं इंटरनेशनल के। भाई एआई का टाइम है, यूज करिए, यूटिलाइज करिए उस टाइम को, लेकिन नहीं करना ही नहीं है। अब 2025 के क्वेश्चन पेपर के लिए प्रेडिक्शन भी ये है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक सबसे बड़ा टेबल बनाया 5 इयर्स के टॉपिक और हीट मैप्स क्या क्या है। दिख रहा है आपको हीट मैप क्रिटिकल क्या दिख रहा है आपको, वुमेन एम्पावरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। इस सीरीज में भी आपके नोट्स भी होने चाहिए। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, पॉवर्टी कॉजेज है, ग्लोबलाइजेशन है, पॉपुलेशन है, आर्ट एंड कल्चर है, फिर साइक्लोन वाटर डिजास्टर है, रूरल है, फिर अर्बनाइजेशन है, रीजनल है, यूपी गवर्नमेंट से ज्योग्राफी है, इंडियन कल्चर हेरिटेज है। और इसी सीरीज में भी क्वेश्चन पूछने की सबसे ज्यादा संभावना है, जैसे जो चीजें क्रिटिकल है, मतलब यहां से ज्यादा कर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना इस बार आपको देखने भी मिलेगी और 2026 में भी देखने मिलेगी। तो प्लीज इसे डिटेल में समझिए। सबसे पहली चीज क्या है, मास्टर फॉर्मूला क्या है इसके लिए, ऑल 60 पीवाईक्यूज, मतलब पूरा है ना ये 2024 से लेके पूरा 100 पीवाईक्यूज है, सिर्फ पूरे 5 साल का है। 20 क्वेश्चन होता ही है एक में, तो पूरे 5 साल का हो गया। एनसीईआरटी खत्म करनी है, स्पेक्ट्रम खत्म करनी है, नितिन सिंघानिया के कल्चर की बुक ले लीजिए, डेली हिंदू के मटेरियल्स पढ़ लीजिए। फ्रेमवर्क यहाँ पे बताया, हमारा खुद का एक तर्क का फ्रेमवर्क है, मेथड है, जो मैंने अभी आपको बहुत डिटेल में बताया भी है। पीआईक्यू बेस्ड ग्रुपिंग बनाई है, मैं बनाऊंगा, इसके लिए मैं कुछ करूंगा, बिलीव मी, मुझे सिर्फ सपोर्ट चाहिए। अगर मुझे सपोर्ट मिलता है, मैं ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ कमाने ही आया, अगर मुझे सपोर्ट मिलता है तो मैं वो चीजें करके दूंगा जो कोई नहीं करके दे रहा। और मेरे ख्याल से सब जानते भी है यार मुझे, मतलब मैं कुछ नया नहीं बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन जो बताऊंगा बहुत डेप्थ में बताऊंगा। क्या लगता है आपको इसके पहले किसी ने इतने अच्छे से बताया है? क्या लगता है ये जो एक एक सिलेबस को जो बताया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करने की, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, इसके पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना होगी इस बार। और क्यों 2024 में मोर क्रिटिकल और एनालिटिकल अप्रोच पे ज्यादा चले गया, ये क्या आपको ऐसे ही कोई बताते रहे? भाई कुछ तो लग रहा है ना। कल्चर हेरिटेज का अभी तक भी मैंने सिलेबस का अच्छे से डिफाइन किया है। ये देखिए दो दो क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, एक एक क्वेश्चन को पकड़ के एनालाइज किया गया, बिलीव मी, एक एक क्वेश्चन को पकड़ के। लेकिन अब आप क्या सोचते हो वो मुझे नहीं पसंद। अब देखिए हाई प्रोबेबिलिटी 2025 के लिए मैंने करके रखा है, और 2025 क्या 2026 के लिए भी यही है। मैं मदद करूंगा, नो डाउट। 2025 का क्वेश्चन पेपर आएगा, मैं आपके सामने यही पीडीएफ खोल के दूसरे पीडीएफ को मैच करवा के भी दिखा। लेकिन दिक्कत ये है ना कि मानना क्यों, क्योंकि इतने बड़े बड़े चैनल हैं भाई, हम जैसे छोटे लोग की क्या ही गिनती होगी। तो प्लीज इसको पढ़िए, यहाँ पे पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया आपको, आपने बोला था ये वाला पीडीएफ चाहिए, मैंने पीडीएफ भी दिया। और बिलीव मी यार, मतलब मैं किस तरीके से साबित करूं अपने आप, मैं बता रहा हूं ना। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा, मैं ये सब एकदम डिटेल में 199, मुश्किल से 199, 200 रुपये, बहुत बड़ा है। 200 रुपए में मैं आपको एक एक ईयर के क्वेश्चन पेपर के एक एक क्वेश्चन को मस्त डीपली एनालाइज करके हर एक चीज को कनेक्ट करके बताऊं। यहाँ पे सब 3,000, 4,000, 1,500, 2,000 ले रहे हैं, मैं वहां पे सिर्फ 199 में दे दूंगा। और आप भी मेरे साथ बैठे रहोगे लाइव। इतना खुश है, मगर इसके लिए मुझे बहुत भयंकर सपोर्ट।
ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए वीडियो इतना ही है। पीडीएफ आपको जल्दी ही मिल जाएगी, 2 से 3 दिन, बस सपोर्ट तो चाहिए। ओके, तो कुछ लोग कुछ भी बोले, अगर मैं फ्री में दे रहा हूं तो मुझे सपोर्ट भी फ्री में ही चाहिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद।